पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का आवास है। यहीं पर मेरे बगल में आप इमरान खान को भी देख रहे हैं, लेकिन उनके पास यहाँ एक नहीं कई सारे हाथ हैं। इनमें किसी पर उन्होंने डॉगी को रखा है, किसी में भैंस है, किसी पर मुर्गी है। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों कंगालिस्तान बनता जा रहा है। इमरान ने एक तरह से सुपरमार्केट खोल दी है जहां सब कुछ बिक रहा है। इसलिए हमने अपनी इस खास पेशकश को नाम दिया है इमरान की सुपरमार्केट। आगे हम आपको बताएंगे क्यों कहा जा रहा है इमरान अब कुत्ता बेचेंगे। तो इमरान खान को देख रहे हैं आप, खड़े हैं वो यहां पर। इमरान खान को देख रहे हैं आप, खड़े हैं वो यहां पर। ये शायद दुनिया के इकलौते ऐसे वजीर आजम हैं जो भैंस से लेकर मुर्गी तक सब बेच लेते हैं। अब इन्हीं के मुल्क में सलाह ये दी जा रही है कि आप कुत्ते बेचिए। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन इमरान और खुद पाकिस्तान के लिए इसमें हैरानी जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इमरान इस काम में माहिर हैं। देखिए जरा। ड्रैगन को कुत्ता बेचकर कमाएगा पाकिस्तान। खाने को नहीं दाने, इमरान चले कुत्ता बाजार लगाने। पाकिस्तान की डूबती नैया को कुत्ते बचाएंगे। कुत्तों के सहारे कंगाल पाकिस्तान। पाकिस्तान कंगालिस्तान बन चुका है। हिंदुस्तान के इस पड़ोसी मुल्क में कोहराम मचा है। बढ़ती महंगाई काबू में नहीं आ रही है और हुकूमत इमरान कुछ भी कारगर करने में फिसड्डी साबित हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान के एक मौलवी ने इमरान को नसीहत दी है, वो सुनने लायक है। दरअसल मौलवी साहब अपने प्रधानमंत्री को कुत्ता बेचने की सलाह दे रहे हैं। हैरानी नहीं होगी अगर कंगाल पाक के वजीर आजम मुर्गियां और भैंस बेचने के बाद कुत्ते भी बेचने लगेंगे। सुनिए पाक को तंगी से निकालने का फॉर्मूला देने वाले मौलवी क्या कहते हैं। और अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम जैसे आजिज शख्स की एक राय कबूल कर ले, इन सब कुत्तों को जमा करें, एक फार्म हाउस बनाएं, इनको नहलाएं धुलाएं, अच्छा खिलाएं, जबरदस्त किस्म का सेहत बना दें इनकी, और फिर आप चाइना से एक एग्रीमेंट करें एक्सपोर्ट का, कुत्तों की एक्सपोर्ट करें, क्योंकि चाइना जो है वो कुत्ते वगैरह खाते भी हैं। वो जो यूज करना चाहें, मुझे अच्छा उम्मीद है कि आपके सस्ते कुत्ते बड़ी खुशदिली के साथ लिए जाएंगे। और ये एक हमारी सजेशन अगर कबूल कर लें तो कुत्तों की तिजारत करें, बहुत अच्छा इसमें नफा है। फीमेल जैसे मैंने कहा रख लें, 6 फीमेल पर एक कुत्ता रख लीजिए, इंशाल्लाह एक पूरी फैमिली है। 6 फीमेल में से हर एक 6 बच्चे देगी तो 36 बच्चे हो गए, और फिर अगर लाखों की तादाद में तो कितनी जबरदस्त एक्सपोर्ट हो सकती है। तो इस पर जरा तवज्जो कर ली जाए। तो सुना आपने मौलवी जी क्या फरमा रहे हैं। इसी तरह एक तीर के सहारे 2 निशाने लगाए जाएंगे। गलियां कुत्तों के चंगुल से पाक भी हो जाएगी और मुल्क की नैया को किनारा भी मिल जाएगा। और अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम जैसे आजिज शख्स की एक राय कबूल कर ले, इन सब कुत्तों को जमा करें, एक फार्म हाउस बनाएं, इनको नहलाएं धुलाएं, अच्छा खिलाएं, जबरदस्त किस्म का सेहत बना दें इनकी, और फिर आप चाइना से एक एग्रीमेंट करें एक्सपोर्ट का, कुत्तों की एक्सपोर्ट करें, क्योंकि चाइना जो है वो कुत्ते वगैरह खाते भी हैं। वो जो यूज करना चाहें, मुझे अच्छा उम्मीद है कि आपके सस्ते कुत्ते बड़ी खुशदिली के साथ लिए जाएंगे। वाह मौलवी जी वाह, बहुत खूब। आपने क्या तरकीब दी है। चीन को कुत्ते एक्सपोर्ट करने से ड्रैगन की खिदमत भी हो जाएगी और कुत्तों से छुटकारा भी मिल जाएगा। लेकिन फायदा सिर्फ इसमें इतना ही नहीं होगा। मौलवी साहब ने तो पूरा हिसाब लगा रखा है। एक्सपर्ट की तरह इमरान खान को समझाइश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे कुत्ते एक्सपोर्ट करने से इस बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर को हिस्सेदार बनाया जा सकता है। फीमेल्स अपने पास रख लें, इनकी ब्रीड करवाएं, और सालाना लाखों कुत्ते जो हैं जो मोहल्लों में वो भी सब उधर आ जाएंगे, तो मोहल्ले पाक हो जाएंगे, खतरात खत्म, और एक अच्छी मतलब आपकी तिजारत मारिज वजूद में आ जाएगी। और फिक़ह हनीफे में कुत्ते की सेल परचेज बिल्कुल जायज है, और इससे जो कसब होता है वो तय्यब और हलाल है। तो लिहाजा अगर ये समझ में आए, प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारियां दे दें, उनके लिए एक्सपोर्ट आसान कर दीजिए। फिर देखें कुत्ते हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे, और हमारे यहाँ कुत्तों को तो वैसी बड़ी बरकत है। एक एक कुतिया 6-6 बच्चे दे रही है, गलियां भरी पड़ी हैं कुत्तों से। आप ये देखिए, इनको सबको एक्सपोर्ट कर दें।
माशाअल्लाह, हकीकत में मौलवी साहब आप इमरान खान के सच्चे नुमाइंदे मालूम पड़ते हैं। आपको हमदर्दी भी है कि किस तरह आपका मुल्क कंगाली के कगार पर खड़ा है। सोशल मीडिया पर आवाम उनकी फटेहाल तस्वीरें साझा कर रहा है, इसलिए आप इतनी मजबूत नीति लेकर आए हैं। अब देखिए ना, कुत्तों को इतने कायदे से पहचानने का हुनर आपकी ही बस की बात है। बकायदा कुत्ते दिखाई कैसे देते हैं ये भी बता दिया, फिर इनका हुलिया बदलना कैसे है ये भी बताया। वाह मौलवी जी वाह, इमरान खान आपका यकीनन शुक्रगुजार रहेंगे। कि हमारे यहाँ वो कुत्ते बड़े मनुष्य शक्ल के अंदर होते हैं, कान लटके पड़े हैं, दुम ऐसी और गंदे सड़े हुए से हैं, इसलिए पहले उनको रखकर साफ सुथरा करके और उनको मेडिसिन वगैरह का ख्याल करें। ये बेहतरीन आपके पास मुफ्त का एक सरमाया है जिसको आप बाहर एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा कमा सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी प्यारी एक सजेशन दी थी जिसका मजाक उड़ाया, बेचारे जिनके जहन नहीं होते वो इस तरह के मजाक उड़ाते हैं कि मुर्गियां दे दें, गांव के अंदर अंडे दिए जाएं। बेस्ट चीज है, मैंने खुद लाइफ स्टॉक का काम किया है, बहुत अच्छी तिजारत हो सकती है इसमें। भाई वाकई ऐसी संजीदगी काबिले तारीफ ही की जाएगी कि इमरान खान को आर्थिक तंगी से बचाने के लिए इन्होंने कुत्ते के एक्सपोर्ट पर ऐसी रिसर्च की, बाकायदा बता दिया कि एक फीमेल डॉग किस तरह फटेहाल मुल्क को मालामाल करेगी। और ये एक हमारी सजेशन अगर कबूल कर लें तो कुत्तों की तिजारत करें, बहुत अच्छा इसमें नफा है। फीमेल जैसे मैंने कहा रख लें, 6 फीमेल पर एक कुत्ता रख लीजिए, इंशाल्लाह एक पूरी फैमिली है। 6 फीमेल में से हर एक अगर 6-6 बच्चे देगी तो 36 बच्चे हो गए, और फिर अगर लाखों की तादाद में हो तो कितनी जबरदस्त एक्सपोर्ट हो सकती है। तो इस पर जरा तवज्जो कर ली जाए। सुना आपने इमरान, अब आपकी ये हालत हो गई है कि आपके ही मुल्क में आपको कुत्ते बेचने की नसीहत दी जा रही है। बेहतर होगा कि आप गरीबी का खात्मा करने पर तवज्जो दे, वरना मौलवी जी की नसीहत पर अमल करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि भूखा पाकिस्तान बेचेगा तभी तो खाएगा। इमरान वजीर आजम के तख्त पर काबिज हुए तो सबसे पहले उन्हें दिवालिया होने का अंदाजा तभी लग गया जब उन्होंने पीएम के काफिले में शामिल सभी गाड़ियां नीलाम कर दी। 102 लग्जरी कारों में से 70 कारें नीलाम कर दी थी। अब नीलामी प्रधानमंत्री के आवास पर हो रही थी, इसलिए बाजार से ऊंचा दाम भी मिल गया। गजब तो तब हो गया जब इमरान खान ने इसी तरह प्रधानमंत्री आवास की 8 भैंसें बेच दी। बेचारे इमरान ने अपनी पाली गई 8 भैंसें नीलाम कर दी, और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सरकार पर कर्ज और देनदारियों का बोझ भारी था। इससे पहले इमरान मुर्गी और अंडे से पाकिस्तान का मुकद्दर बदलने की योजना लाए थे। इस पर उनकी खुद अपने ही मुल्क में जमकर फजीयत हुई थी कि ख्वातीन जो के देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो है जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस वक्त। अब इमरान के पास कुत्ते बेचने की तरकीब है, शक नहीं कि इसे वो जल्द ही अमली जामा पहनाएंगे। जाहिर है अपने ही मुल्क के मौलवी की ये राय इमरान खान जैसे सोच के प्रधानमंत्री को बड़ी रास आ रही होगी। और अब हम आपको बताते हैं कि क्यों पाकिस्तान की हालत है कि वहां उन्हें कुत्ते बेचने की नसीहत दी जा रही है। दरअसल हेकड़े में इमरान फैसले तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में ये फैसले उन्हें महंगे पड़ जाते हैं। अब भारत के साथ हर तरह के व्यापार खत्म करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब वहां टमाटर में आग लग गई है। 300 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर भी पाकिस्तान की खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की जो ये कह रहे हैं, क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? मैं समझना चाहता हूं कि ये जब कह रहे हैं मुझे कोई तजवीज दें, और मैं प्लीज लंबी तकरीर नहीं, मुझे 2 मिनट में कह दें कि कौन सा अमल आप चाहते हैं जो मैं ना करूं, जो मैंने नहीं किया अभी तक। मुझे सजेशन दे। पाकिस्तान की संसद में बोलते वक्त इमरान का ये वो दर्द है जो अनजाने में बाहर निकल आया।
विपक्ष की तरफ से मिल रहे दबाव में इमरान अपना नफा नुकसान भूल चुके हैं। इसीलिए वो भारत पर हमला करने की धमकी के सवाल तक चले गए और पूछ डाला कि वो क्या करें। ये भी बताया कि हर जरूरी कदम वो उठा चुके हैं, मसलन व्यापारिक साझेदारी रद्द करना इनमें से एक है। लेकिन अब जरूरत है कि इमरान अपने ही मुल्क में फट रहे टमाटर बम से लड़ाई लड़े। भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों पर पूरी तरह रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान में टमाटर के दामों में आग लग गई है और कीमत 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। टमाटर के दामों में अचानक इजाफे से पाकिस्तान के लोग सकते में हैं और पहले से ही महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए 300 रुपए किलो टमाटर खरीदना उनकी कमर टूटने जैसी हालत है। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। अब सोशल मीडिया पर इमरान की उल्टी चाल को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। हर और हाय तौबा मची है। टमाटर नहीं भेजा जाएगा। थोड़ी नहीं और ट्रम्प मिले खुश होके वहीं खान साहब से प्रॉमिस कर दिया पाकिस्तान में एप्पल की फैक्ट्री लगाएंगे, एप्पल की। अब पाकिस्तान में सेब सिर्फ पेड़ पर नहीं लगेगा, फैक्ट्री में भी लगेगा। फिर हम वही सेब इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे। तो देखना इंडिया वाले कैसे चलेंगे जब पाकिस्तान का बच्चा टमाटर की जगह पे सेब खाएगा। देखना इंडिया की अवाम, इंडिया का मीडिया सब के सब जल भून के मर जाएंगे। तौबा 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 तौबा। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ऊपर की गई सर्जिकल स्ट्राइक है, जहां पाकिस्तानी पत्रकार की पैरोडी करते हुए इस शख्स ने 300 रुपए किलो बिक रहे टमाटर पर कॉमेडी कर दी। इंडिया की 1.25 अरब आबादी ने पाकिस्तान का टमाटर बंद करके एक नीच हरकत की है। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तानी जो है टमाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मैं ये तौबा का ये मकाम है कि इस वक्त जो है टमाटर बंद करके जिस तरह उन्होंने कहा है और ये हम टमाटर मोदी के राहुल के मुंह पर मारते हैं। तौबा ये इंडियन की गंदी और नीच हरकत की है। और जिस तरह इंडियन जो आज जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, जिस तरह मीडिया इंडिया का जल रहा है और इसी तरह उनके टमाटर भी जलेंगे। और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को और हिंदुस्तान की 1.25 अरब आबादी को यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और ये एटम हम हमने ड्राइंग रूम में जाने के लिए नहीं बनाए। ये एटम हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। अब टमाटर को लेकर वायरल हो रहे इसी तरह के कई और वीडियो भी देखिए जिसमें पाकिस्तान की हेकड़ी कम होती नहीं दिख रही। बेशक 300 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। अब देखिए कि पाकिस्तान में टमाटर ग्राहक से किस तरह की बातें करते होंगे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आजकल के टमाटर आवाम के साथ क्या सलूक करते हैं, आइए देखते हैं। और तुम्हारी हुकूमत पे क्या सियासतदानों की तरह काट खाने को दौड़ते हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे हाथ लगाने की। बस जितनी अकड़ है एक दिन यूं ही पड़े टमाटर से टेंडर बन जाओगे। जिस दिन टमाटरों की नई फसल आ गई ना तो ये भी नाअहल सियासतदानों की तरह औकात में आ जाएंगे। जैसे क्या रेट है इनका? 300 रुपए किलो। इतने महंगे ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? हिम्मत आया तो खरीद कर दिखाओ। तो देखा आपने कि टमाटर की कीमतें किस तरह से आसमान को छू रही हैं, लेकिन इमरान है कि मानते नहीं। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारी खास पेशकश जारी है। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, ये मीटर तेजी से हम दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान पत्रकार को सोशल मीडिया पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान की जंग छिड़ी है और इमरान अपने मुल्क की बेइज्जती करवाने से बाज नहीं आ रहे। देखिए कैसे पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ी बड़ी फेंकी और कश्मीर को लेकर मोदी सरकार को पाठ पढ़ाने लगी। कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खबरदार कर दूं मोदी को, कश्मीर को जेल बनाने के लिए जो कर्फ्यू लगाया है अब ये कर्फ्यू मत उठाना, क्योंकि अगर कर्फ्यू उठाया तो मेरे कश्मीरी आपको नहीं छोड़ने वाले, इसलिए कर्फ्यू मत उठाना। अगर कर्फ्यू उठाया तो मेरे कश्मीरी जिनके खमीर में पाकिस्तान की मिट्टी है, जिसके लहू में जज्बा शहादत है, जिनके हाथों में सब्ज हिलाली परचम है और जिनकी जबान पर अल्लाहू अकबर की सदा है, ये कश्मीरी आतिश फशा, वो क्या कहते हैं आपकी जबान में, ज्वालामुखी बनकर फटने वाले हैं।
इसलिए मोदी जी आप कर्फ्यू मत उठाना। सुना आपने, पाकिस्तान की ये पत्रकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन इन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि खुद इमरान खान किस तरह घबराए हुए हैं। इस डर को जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो आपको दिखाते हैं, जो बड़बोली पत्रकार को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब होगा। जिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम ये पत्रकार बार बार अपनी जुबान पर ला रही है, उन्हीं का फोन आने पर कैसे घबरा गए इमरान, वो देखिए। अगर कर्फ्यू उठा लिया तो वो मेरे कश्मीरी भाई जिसकी जिंदगी जन्नत नजीर में जहन्नुम बना दी है आपने, उन कश्मीरियों को आपकी फौज अब रोक नहीं सकेगी। आप कश्मीर में 10,000, 20,000 या 1 लाख फौज बढ़ा दें, अब ये किसी के काबू में आने वाले नहीं है। इसलिए मोदी जी कश्मीर से कर्फ्यू मत उठाना। हेलो, मोदी जी भाई अभिनंदन छोड़ दिया आपका, दूसरे वाला भी रिहाई को तैयार है। ये क्यों कर दिया आपने? 370 में ले लिया, 35 से दिखाया कुछ और, कर कुछ और दिया। कर क्या रहे हो यार? मोटा भाई का तो आपने हमारी तरफ भी छोड़ दिया अमल की है भाई। थोड़ी रहम, इसको कश्मीर दिखा दिखा के तो कटोरे के अंदर पहे आ रहे थे तुसी यार, वो भी बंद करा देते यार। देखा आपने किस तरह मोदी का फोन आने पर ही सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस इमरान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब देखिए कि कैसे ये पत्रकार मोदी का नाम लेकर बेफजूल की बातें कर रही है, लेकिन इमरान खान फारूक अब्दुल्ला से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना कर रहे हैं। खबर आ रही है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में कर्फ्यू लगाने का इक़दाम चैलेंज कर दिया गया है। हो सकता है भारत की अदालत कर्फ्यू उठाने का फैसला दे दे, लेकिन मोदी जी आप अपने भगवान से यही प्रार्थना करें कश्मीर से कर्फ्यू न उठाया जाए, क्योंकि अगर कश्मीर से कर्फ्यू उठ गया तो हालात जिस समत जाएंगे उसे काबू करना आपका और आपकी भूखी प्यासी फौज के बस की बात नहीं होगी। हेलो अमर अब्दुल्ला, ओ यार तूने क्या स्यापा पा दिया यार, बंदे को तूने क्यों प्रोवोक किया है? क्यों बोला तूने उसको कि वो 370 नहीं हटा सकता 10 जनों में? अब हटा दिया ना। ओ खुदा के वास्ते ये मत बोल दियो कि वो पाकिस्तान पे चढ़ाई नहीं कर सकता। यहाँ पहले लेंटर लगे, तू और लगा दे यहाँ पे। अब मैं जो हिदायत दे रहा हूँ, अब तू ध्यान से सुन ले। तू अपनी बेटे की और महबूबा की, तीनों की ना टिकटें कटा ले, वीजे लगवा ले। सुना आपने पाकिस्तान की पत्रकार को किस तरह सोशल मीडिया पर सबक सिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इमरान तो खुद बौखला गए हैं, वो मोदी से भला क्या लड़ेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार हमारे अंदरूनी मामलों में दिलचस्पी ना दिखाकर अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे ना, तो ना कुत्ते बेचने पड़ेंगे, ना बकरी बेचनी पड़ेगी, ना मुर्गी।